नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज समाचार में। मैं हूं आपके साथ निकिता बागवान। खबरों की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस से। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट पर टिकी दुनिया भर की नजर। ट्रंप के भारी भरकम टैरिफ की वैधता पर कोर्ट सुनाएगा फैसला। टैरिफ रद्द हुआ तो भारत को बड़ी राहत संभव। पीएम मोदी ने खुद नहीं किया फोन तो ट्रंप ने रोक दी ट्रेड डील। यूएस कॉमर्स सेक्रेटरी का बयान, कहा जिन शर्तों पर होने वाली थी डील वो अब टेबल पर नहीं। अमेरिका उस ट्रेड डील से पीछे हटा। लूटने के दावे पर विदेश मंत्रालय का बयान, कहा 2025 में पीएम मोदी और ट्रंप के बीच 8 बार फोन पर हुई बात। ट्रंप और पीएम मोदी के बीच दोस्ताना संबंध, दोनों देश आपसी हितों के हिसाब से करेंगे डील। बाजार में कमजोरी का दौर बरकरार। टैरिफ के डर से घबराया बाजार। सेंसेक्स निफ्टी लगातार 5वें दिन गिरावट पर बंद। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में रही बिकवाली। रियलिटी ऑटो एफएमसीजी इंडेक्स गिरकर बंद। बाजार की उठापटक में भी निवेशकों का भरोसा कायम। दिसंबर में एसआईपी इनफ्लो रिकॉर्ड 31,000 करोड़ के पार, लेकिन इक्विटी इनफ्लो में 6% की गिरावट। ईपीएफ मेंबर्स के लिए बड़ी खबर। अप्रैल से पीएफ खाता धारक एटीएम और भीम यूपीआई के जरिए निकाल पाएंगे पीएफ का पैसा। एटीएम से पैसा निकालने के लिए मिलेगा स्पेशल पीएफ विड्रॉवल कार्ड। मुंबई का मेयर महायुति का बनेगा, मुंबई का मेयर हिंदू बनेगा और मुंबई का मेयर मराठी बनेगा। मुंबई चाहती है हिंदू मेयर। न्यूज 18 इंडिया के साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में बोले महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस। कहा मराठी प्राइड के लिए लड़ूंगा, लेकिन किसी को पीट कर नहीं हो सकता मराठी का विकास। कोलकाता में ईडी की रेड पर भड़की ममता बनर्जी ने दी बीजेपी को धमकी। कहा मुझे जेल में डाला तो जमीन में गाड़ दूंगी। कोलकाता से दिल्ली तक मचा घमासान। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कोलकाता में किया प्रदर्शन। जमीन के बदले नौकरी मामले में लालू यादव को बड़ा झटका। लालू और उनके परिवार समेत 40 से ज्यादा लोगों को आरोप तय। कोर्ट ने 52 लोगों को किया बरी। ईरान में उग्र प्रदर्शन और आगजनी में 45 लोगों की मौत। 2000 से ज्यादा प्रदर्शनकारी हिरासत में लिए गए। इंटरनेट बंद। फॉक्स न्यूज को दिए इंटरव्यू में ट्रंप का दावा, कहा टूटने की कगार पर है ईरान। अगर प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाई तो अमेरिका सख्ती से देगा जवाब। आज दुनिया भर की निगाहें अमेरिका पर टिकी है। अमेरिका का सुप्रीम कोर्ट आज रात एक बहुत ही अहम फैसला सुनाने वाला है। यह फैसला राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए भारी टैरिफ की वैधता पर है। अगर अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ट्रंप टैरिफ को रद्द कर देता है तो भारत को बड़ी राहत मिल सकती है। इस फैसले का भारतीय बाजारों पर भी पॉजिटिव असर देखने को मिल सकता है। फिलहाल ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगाया हुआ है। इसके अलावा 500% तक टैरिफ वाला बिल लाने की भी तैयारी कर रहे हैं। इस पर ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ मार्केट एक्सपर्ट सुनील सुब्रमण्यम जुड़े हैं। सुनील जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सीएनबीसी आवाज पर। सुनील सर, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, इस पूरे मामले में आपको क्या लग रहा है? क्या अमेरिका का सुप्रीम कोर्ट टैरिफ की वैधता को पूरी तरह से खत्म कर देगा या फिर ये एक आंशिक फैसला होगा? ये इंटरिम फैसला होगा और ऐसा नहीं है कि इसके कारण फिर ट्रंप टैरिफ नहीं लगा पाएंगे और दूसरी कोई उपाय ढूंढकर दूसरा रास्ता ढूंढकर कुछ ना कुछ तो लगाएंगे। तो मेरे ख्याल में ये एक टेम्पररी सीट होगी और मिस्टर ट्रंप भी उसको चैलेंज भी कर सकते हैं। तो ये फाइनल चीज नहीं होगी, मगर डेफिनेटली मार्केट को पॉजिटिव लगेगा अगर इसको गैर कानूनी माना जाए और उसको हटाने की सुप्रीम कोर्ट से कुछ भी आए। तो इतना आसान नहीं रास्ता होगा ट्रंप के लिए, मगर फिर भी मेरा मानना है कि अल्टीमेटली टैरिफ तो लगेंगे ही लगेंगे किसी और रास्ते ढूंढकर। जी जी, और अगर हम मान लेते हैं कि ट्रंप टैरिफ रद्द हो जाता है तो इसका भारत और अमेरिका के बीच जो ट्रेड डील को लेकर बातचीत चल रही है उस पर क्या असर पड़ सकता है?
नहीं, उसके ज्यादा असर नहीं होगा, क्योंकि ट्रेड डील में देखिए इंडिया एक बहुत छोटा हिस्सा है अमेरिका के टोटल डेफिसिट। $3 ट्रिलियन का डेफिसिट है, हमारे पास $50 बिलियन की है, तो बहुत कम हमारी जो एक ट्रेड सरप्लस हमारी ओर से है, वो अमेरिका में कुछ नहीं है। कि चीन, मेक्सिको, कनाडा, ये देश के साथ उनका बहुत बड़ा ट्रेड डेफिसिट है, और इसलिए टैरिफ का इनकम ज्यादातर वहां से आता हुआ दिख रहा है मुझे। तो ये टैरिफ के हटाने से ट्रेड डील से कोई संबंध नहीं है। ट्रेड डील में एग्रीकल्चर, डेयरी की खोलने के लिए और हमारी रूसी तेल खरीदना, ये ज्यादातर इम्पोर्टेंट है। टैरिफ का जजमेंट उतना इम्पोर्टेंट नहीं है ट्रेड डील के लिए। जी जी जी। और सुनील जी, हम सब ही जानते हैं कि ये पूरा हफ्ता जो रहा वो भारतीय बाजारों में काफी गिरावट देखने को मिली है। अगर तो ट्रम्प टैरिफ रद्द होता है तो भारतीय बाजारों में क्या हमें तेजी देखने को मिल सकती है? तेजी नहीं कह सकते, एटलीस्ट गिरावट बंद होगी, थोड़ी एक रिलीफ की रैली चलेगी जब तक इसमें और क्लैरिटी नहीं आती है। तो एक नेगेटिव जो है थोड़ा हट जाएगा। तो मैं कहूंगा जरूर मार्केट को रिलीफ आएगी, और इसके कारण मार्केट चल पड़ेगी ये कहना मुश्किल है, क्योंकि एक तो अर्निंग सीजन की अभी शुरुआत होगी और दूसरा बजट भी सामने है। तो ये दोनों चीज ज्यादा अहम रखते हैं इंडियन मार्केट के लिए। जी बिल्कुल। तो हम सब तो बस यही उम्मीद कर सकते हैं कि शायद भारत के लिए कोई पॉजिटिव रिजल्ट इसका आ जाए। सुनील जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज एक ऐसी खबर आई है जिसने बाजार में अनिश्चितता को और गहरा कर दिया है। यह था अमेरिका के कॉमर्स सेक्रेटरी हॉवर्ड लुटनिक का बयान। उन्होंने दावा किया है कि जिन शर्तों पर भारत और अमेरिका की ट्रेड डील होने वाली थी, अब वो टेबल पर नहीं है। लुटनिक ने कहा कि पीएम मोदी ने प्रेसिडेंट ट्रंप को फोन नहीं किया और इसीलिए उन्होंने डील रोक दी। Let's be clear. It's his deal. Yeah. Okay? He's the closer. He does the deal. So I said, you got to have Modi. It's all set up. You have to have Modi call the president. And they were uncomfortable doing it. So Modi didn't call. Wow. So that Friday left. In the middle of the next week, we did Indonesia, the Philippines, right? Vietnam. We announced a whole bunch of deals. Malaysia in that period. So we did these whole bunch of deals. So that's like, that staircase. and they were and because we negotiated them and assumed India was going to be done before them, I had negotiated them at a higher rate. So now the problem is the deals came out at a higher rate. Right. And then India calls back and says, oh, okay, we're ready. I said, ready for what? You know, it was like 3 weeks later. I go, are you ready for the train that left the station 3 weeks ago? So what happened is they just, you know, sometimes there's that seesaw and people are on just the wrong side of the seesaw. वहीं विदेश मंत्रालय ने लुटनिक की टिप्पणी का संज्ञान लिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि लुटनिक की टिप्पणी पर गौर किया गया है। साल 2025 में पीएम मोदी और ट्रंप के बीच 8 बार बात हुई है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी और ट्रंप के बीच दोस्ताना संबंध है और दोनों देश आपसी हितों के हिसाब से ही डील करेंगे। ऊर्जा स्रोतों का सवाल है, उससे आप भली भांति वाकिफ है कि हमारा क्या रवैया है, क्या हमारा अप्रोच है। इस संदर्भ में जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी जो हमारा अप्रोच होता है वो वैश्विक बाजार में क्या परिस्थिति है, किस प्रकार का माहौल है, उसको मद्देनज़र रखते हुए, और साथ ही साथ जो हमारे अपने एक इम्पेरेटिव है कि हमारे जो 1.4 अरब लोग हैं उनको किस प्रकार से सस्ते दाम पर ऊर्जा मुहैया कराया जाए। इन दोनों चीज़ों को देखते हुए हम लोग अपनी ऊर्जा स्रोतों के बारे में हमारी अपनी स्ट्रेटजी और नीति को तय करते हैं। अब एक नजर आज के बाजार पर। बाजार में कमजोरी का दौर बरकरार है। टैरिफ की मार के डर से बाजार घबराया हुआ है। लगातार 5वें दिन सेंसेक्स निफ्टी गिरावट पर बंद हुए। आज बाजार में कैसे रहा कारोबार, बता रही है कंचन नौटियाल। तो हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन, डेफिनेटली जियोपॉलिटिकल टेंशन का असर आज हमें बाजार में एक आता हुआ दिखाई दिया है। काफी भारी गिरावट हमें मेजरली ब्रॉडर मार्केट्स में देखने को मिली है। सेक्टर स्पेसिफिक बात भी करी जाए तो वहां पे भी जो दबाव है वो कायम दिखाई दिया है। निफ्टी में करीबन 0.5% से ज्यादा की कमजोरी देखने को मिली है। मिड कैप, स्मॉल कैप, बैंक निफ्टी, यहाँ पे भारी गिरावट का सामना करना पड़ा। और स्मॉल कैप तो देखिए
3% तक हमें आज के सत्र में लुढ़कता हुआ नजर आया है। सेक्टर स्पेसिफिक भी बात करी जाए तो मेजॉरिटी ऑफ इंडाइसेस ऐसे थे सेक्टर स्पेसिफिक जो आज लाल निशान के साथ बंद हुए हैं। लेकिन अब आपको बताते हैं कि ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं जहां पे हमें खबरों का दम देखने को मिला है, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो। तो पहले नेगेटिव की बात करते हैं। जो आईएक्स की आज वो मीटिंग थी, जो कोर्ट में केस था, उसके लिए बोला गया है कि जो जुलाई में ऑर्डर दिया गया था अभी उसको ही कंटिन्यू रखा जाएगा। बाकी की जो तारीख है वो आगे दिखाई देगी, उसके बाद ही ये हमें करीबन 8% की गिरावट देखने को मिली है। जो बात हो रही थी कि जो चाइनीज पावर कंपनी है उनको भी अब हिस्सा लेने दिया जाएगा पावर प्रोजेक्ट्स में इंडिया के, उसके बाद पावर कंपनीज में एक प्रेशर जो है वो बाउंड अप होता हुआ दिखाई दिया है। इसके अलावा अगर बाकी के शेयर्स देखें तो देखिए ऑटो में आज भारी गिरावट देखने को मिली है। बजाज ऑटो करीबन 2% की गिरावट के साथ बंद हुआ है। महिंद्रा एंड महिंद्रा, हीरो मोटोकॉर्प, टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल में भी एक प्रेशर आता हुआ दिखाई दिया है। देखिए यहाँ पे कोई मेजर खबर नहीं थी जिसका हमें रिएक्शन देखने को मिला है, लेकिन यहाँ पे काफी ज्यादा जो सेलिंग प्रेशर है वो आता हुआ दिखाई दिया है ड्यू टू देयर टेक्निकल इस टाइम पे जो सेटअप बना हुआ है। यही सेक्टर नहीं बल्कि अगर रियलिटी सेक्टर भी देखा जाए तो यहाँ पे जो कमजोरी थी वो काफी ज्यादा दिखाई दी है। गोदरेज प्रॉपर्टीज तो देखिए 5% तक गिर गया है आज के सत्र में। अनंतराज वही 3.5%, डीएलएफ लोधा डेवलपर्स की भी बात करी जाए तो 2.25 से 3% की कमजोरी यहाँ पे भी देखने को मिली है। लेकिन काफी मेजर सेल ऑफ आज के सत्र में आता हुआ दिखाई दिया है। जियोपॉलिटिकल टेंशन जिस तरीके से हावी हो रही है, बाजार जो है वो सस्टेन होने का किसी भी लेवल पे नाम नहीं ले रहा। तो आज बाजार को एक बार फिर से टैरिफ का डर सताने लगा है। आवाज अड्डा में भी हम आज इसी पर कर रहे हैं चर्चा। बाजार फिर से टैरिफ का डर। जरूर जुड़िए शाम 7:57 पर। बुलेटिन में अब बात करेंगे बजट की। जीएसटी के बाद अब कस्टम के पुराने लंबित मामलों के निपटारे के लिए आगामी बजट के एमनेस्टी स्कीम के ऐलान की मांग हो रही है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जुड़े जानकारी और टैक्स एक्सपोर्टर्स ने वित्त मंत्री से कस्टम कानून के तहत नियमों में बदलाव की सिफारिश की है। एक्साइज और सर्विस टैक्स के पुराने और लंबित मामलों को सुलझाने के लिए जिस तरह से सरकार सबका विश्वास स्कीम लेकर आई थी, उसी की तर्ज पर अब कस्टम के पुराने मामलों के निपटारे के लिए बजट में एमनेस्टी स्कीम लाने की मांग तेज हो गई है। कस्टम के इस वक्त 70,000 से ज्यादा मामले अलग अलग कोर्ट में पेंडिंग है। कस्टम्स में अभी 70,000 से ज्यादा लिटिगेशंस पुरानी पेंडिंग है। जैसे भारत सरकार ने एक्साइज और सर्विस टैक्स में पुराने विवादों को हटाने के लिए सबका विश्वास स्कीम का अनाउंसमेंट किया था जीएसटी आने के बाद, कस्टम्स में भी एक ऐसी स्कीम की बहुत जरूरत है जिससे जितने भी व्यापारी हैं, जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, अगर वो अपने ऐतिहासिक विवादों को निपटारा करना चाहती है और आगे की तरफ देखना चाहती है तो उनके लिए एक बहुत अच्छा मौका साबित होगा। बजट को लेकर वित्त मंत्री से एमनेस्टी स्कीम के अलावा ऑथराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर्स यानी एईओ स्कीम के तहत टाइम बाउंड सर्टिफिकेशन, डीम्ड सर्टिफिकेशन, नोटिस के जवाब और विवादित मामलों की सुनवाई की प्रक्रिया ऑनलाइन करने की भी मांग की गई है। इसके अलावा कस्टम की जांच एजेंसियों, खासतौर से डीआरआई के लिए क्लियर कट गाइडलाइंस या स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर लागू करने और लंबी कानूनी प्रक्रिया की जगह स्पॉट एडजुडिकेशन की भी मांग रखी गई है। कस्टम एक्ट में 2 मेजर रिफॉर्म्स सजेशन के तौर पे लेना चाहिए। 112 में से एनी परसेंट वर्ड में से कस्टम ब्रोकर्स को निकाल देना चाहिए और रिकवरी की परसेंटेज है वो देख के ये पूरी जो एडजुडिकेशन की प्रोसीजर है उसमें जो है एक बड़ा बदलाव लाने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। गौरतलब है कि पिछले महीने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी कहा था कि जीएसटी के बाद अब कस्टम एक्ट को सरल बनाना सरकार का अगला एजेंडा है। इसके तहत कस्टम ड्यूटी की दरों का रैशनलाइजेशन और इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर को ठीक करना शामिल है ताकि कस्टम एक्ट को देश की औद्योगिक और व्यापारिक प्राथमिकताओं के मुताबिक ढाला जा सके। आलोक प्रियदर्शी, दिल्ली।
बढ़ते आगे और आपको बता दें कि ईपीएफ खाता धारकों के लिए बड़ी खबर है। अप्रैल से ईपीएफओ सब्सक्राइबर्स एटीएम और भीम यूपीआई के जरिए अपना पीएफ का पैसा निकाल सकेंगे। सूत्रों के मुताबिक ईपीएफओ अप्रैल से ये दोनों सुविधाएं शुरू कर सकता है। पूरी डिटेल्स बता रही है संवाददाता दीपाली नंदा। देखिए, सूत्रों से मिल रही एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक अप्रैल 2026 से ईपीएफओ 3.0 की शुरुआत होने जा रही है, जिसके तहत जितने भी रजिस्टर्ड ईपीएफओ के सब्सक्राइबर हैं उन्हें ये सुविधा मिलेगी कि वो एटीएम पर जाकर अपने पीएफ का पैसा चंद मिनटों में हासिल कर ले और साथ ही साथ सरकारी यूपीआई एप्लीकेशन भीम के प्लेटफॉर्म पर भी ये सर्विस दी जाएगी। अगर एटीएम से पीएफ का पैसा निकालने की बात की जाए तो जानकारी के मुताबिक रजिस्टर्ड सब्सक्राइबर्स को ईपीएफओ की तरफ से एक विड्रॉल कार्ड दिया जाएगा और वो जो विड्रॉल कार्ड होगा वो आपके एटीएम की तरह ही काम करेगा। आप ऑथराइज्ड एटीएम पर जाकर उस कार्ड के जरिए चंद ही मिनटों में अपने प्रोविडेंट फंड का पैसा निकाल सकेंगे। वहीं अगर हम भीम प्लेटफॉर्म की बात करें तो ईपीएफओ ने इसके लिए एनपीसीआई के साथ एक एमओयू साइन कर लिया है, जिसके तहत जो रजिस्टर्ड सब्सक्राइबर्स है वो भीम पर भी एडवांस क्लेम सबमिट करवा पाएंगे। खासतौर पर अगर किसी सब्सक्राइबर को हेल्थ, एजुकेशन या फिर किसी दूसरी इमरजेंसी की वजह से प्रोविडेंट फंड की ज़रूरत पड़ती है तो जो एडवांस क्लेम है वो वहां पर जाकर ऑनलाइन सबमिट कराएंगे और ईपीएफओ की तरफ से बैकएंड पर वेरिफिकेशन के बाद तुरंत ही यूपीआई लिंक्ड अकाउंट में आपका प्रोविडेंट फंड का पैसा आ जाएगा। यहाँ पर ये भी जानकारी दे दूं, जो सोर्सेज से हमें मिल रही है वो ये कि इन दोनों ही मीडियम के जरिए प्रोविडेंट फंड का पैसा निकालने के लिए ईपीएफओ की तरफ से शुरुआत में कुछ लिमिट भी लगाई जा सकती है। इसी के साथ आवाज समाचार में वक्त हो चुका एक छोटे से ब्रेक का। खबरें आगे और भी हैं, जुड़े रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद फिर एक बार स्वागत है आपका आवाज समाचार में। सरकार इस साल ट्रेनों में 52 रिफॉर्म लागू करेगी। जी हां, एक हाई लेवल मीटिंग के बाद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ऐलान किया है कि यात्री सुरक्षा और क्षमता विस्तार पर फोकस होगा। किस तरह के होंगे ये सुधार, पूरी डिटेल बता रही है संवाददाता दीपाली नंदा। तो बिल्कुल नए साल की शुरुआत हो गई है और इस पूरे साल में आपको हर हफ्ते एक बड़ा सुधार रेलवे में देखने को मिलेगा। ये हम नहीं बल्कि अश्विनी वैष्णव ने कहा है। हाल ही में रेल मंत्री ने एक हाई लेवल मीटिंग की है जिसमें एमओएस मौजूद थे, चेयरमैन रेलवे बोर्ड थे और वहां पर आइडेंटिफाई किया गया ऐसे क्षेत्रों को जहां पर तेजी से काम करने की ज़रूरत है और बैठक में ये फैसला लिया गया कि चाहे पैसेंजर सेफ्टी हो, केटरिंग हो, टिकटिंग हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो और साथ ही साथ कैपेसिटी बढ़ाने की बात हो, इन सभी क्षेत्रों में हर हफ्ते एक बड़ा सुधार लाया जाएगा। मकसद यही है कि जो अभी तक एक लेट लतीफ़ी या फिर जो डिलेड हो रहे थे प्रोजेक्ट्स उसमें तेज़ी लाई जा सके और साथ ही साथ पैसेंजर्स को बेहतर सुविधाएं दी जा सके। पैसेंजर्स के हिसाब से मैं आपको बताना चाहूँगी कि सेफ्टी को सबसे ऊपर रखा गया है, जहाँ पर तेज़ी से सुधार किया जाएगा। आंकड़े भी रेल मंत्रालय की तरफ से दिए गए कि किस तरह से आज से 10-15 साल पहले जो रेल दुर्घटनाएं होती थी उनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन अब ये फैसला लिया गया है कि रेल दुर्घटनाओं को कम किया जाएगा, जीरो टॉलरेंस को अप्लाई किया जाएगा। साथ ही साथ कैपेसिटी बढ़ाने में फोकस देखने को मिलेगा और इसके अलावा, इस सब के अलावा जितने भी रेलवे कर्मचारी हैं या फिर जो ऑफिसर्स हैं उनकी स्किल डेवलपमेंट को लेकर भी रेलवे की तरफ से नए कदम उठाए जाएंगे। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में अशोक लेलैंड ने अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए खास फैक्ट्री बनाई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस प्लांट का उद्घाटन किया, जहां ईवी बस और ट्रक बनेंगे। ये प्लांट 70 एकड़ में बना है और इसमें सालाना 2500 ईवीज बनाई जाएंगी। यह परियोजना उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के प्रति आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रतिबद्धता के प्रति हम सब के दृढ़ विश्वास का प्रतीक भी है। लगता हूं कि उत्तर प्रदेश अब अनलिमिटेड पोटेंशियल का नहीं बल्कि उस पोटेंशियल को रिजल्ट में बदलने वाला, यानी संभावनाओं को परिणाम में बदलने वाला प्रदेश बन चुका है। वहीं अशोक लेलैंड के फ्यूचर प्लान और कंपनी के एमडी एंड सीईओ शेनु अग्रवाल से खास बात की हमारे संवाददाता रोहन सिंह ने। अगर पूरे पोर्टफोलियो की बात करें, कितना शेयर ईवीज का या क्लीन मोबिलिटी या बाकी जो नई टेक्नोलॉजी की व्हीकल्स है उनका है और आने वाले समय में क्या आपका लक्ष्य है इसको लेकर?
देखिए अभी शुरुआत है ईवी टेक्नोलॉजी का। अभी अगर हम बसों की बात करें तो लगभग 5% गाड़ियां 100 में से 5 हम गाड़ियां ईवी में बेचते हैं, और जहां तक ट्रकों की सवाल करें वो मात्रा और भी कम है अभी। लेकिन इससे हमें इन आंकड़ों से हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि आने वाला समय कैसा होगा, क्योंकि ईवी एक ऐसी चीज है स्पेशली कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में जहां पर जो रोड ट्रांसपोर्ट पॉल्यूशन की हम बात करते हैं तो कमर्शियल व्हीकल्स उसमें सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं। बहुत बड़ा फोकस है देश का हमारा कि हम जल्दी से जल्दी जो क्लीन एनर्जी वाले गाड़ियां हैं उनको अपनाएं। तो मुझे लगता है आने वाले समय में ये संख्या बहुत तेजी से बढ़ेगी। नवंबर और दिसंबर का महीना काफी अच्छा रहा अगर कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट की बात करें। पिछले साल थोड़ा हमने स्टैग्नेंसी देखी थी, तो अब क्या आपको उम्मीद है कि आने वाले समय में अगले साल के लिए, अगले फाइनेंशियल ईयर में क्या आउटलुक है कमर्शियल व्हीकल के लिए? आउटलुक बहुत पॉजिटिव है। अभी हम पहले भी ये कहते आ रहे थे, लेकिन आपको मालूम है कि जो एजिंग है कमर्शियल व्हीकल्स की वो ऑल टाइम हाई पर है। नॉर्मली जो गाड़ियां हैं एवरेज एज होती थी 7 साढ़े 7 साल, लेकिन अब जो स्थिति है वो एवरेज एज 10 साल से ऊपर हो गई है। तो एक बहुत बड़ी गाड़ियां, लाखों गाड़ियां ऐसी हैं देश में जो BS4, BS3, BS2 की गाड़ियां हैं। हम हमेशा से कह रहे थे कि एक ट्रिगर चाहिए, और वो ट्रिगर हमें मिला GST 2.0 में। और आप यकीन नहीं मानोगे कि जिस तरह से कस्टमर्स ने उसको एक्सेप्ट किया, जिस तरह से पूरी रूपरेखा बदल गई है, जो TCO बदल गया है, जो ऑपरेटिंग कॉस्ट बदल गई है, उसका बहुत बड़ा हेल्प हमको मिल रहा है। नवंबर में जो MHCV इंडस्ट्री है वो लगभग 17-18% ग्रोथ की है, और दिसंबर में उससे भी ज्यादा 20% से ज्यादा ग्रोथ की है। ऐसे जो लाइट कमर्शियल व्हीकल्स हैं वो भी बहुत तेजी से ग्रो कर रही हैं। तो हमें लग रहा है कि ये एक बहुत सुनहरा मौका है, CV इंडस्ट्री के लिए सुनहरा समय है, जबकि अगले कुछ महीनों में, क्वार्टर्स में जो ये रिप्लेसमेंट डिमांड है, जो एजिंग हो रही है फ्लीट्स की, तो ये सब ग्राहक बाहर निकल कर आएंगे और अपने पुरानी गाड़ियां बदलेंगे। आवाज समाचार में अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहे CNBC आवाज और अपडेटेड रहे खबरों पर हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।